हेलो, वेलकम बैक टू एवर इंग्लिश। आज हम पढ़ेंगे एक नया पैराग्राफ जो कि टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड है। मैनेजिंग टाइम एफिशिएंटली। इसका मतलब क्या है कि समय के प्रबंधन को कुशलतापूर्वक अच्छे तरीके से मैनेज करना, मतलब समय को अच्छे तरह से कुशलतापूर्वक मैनेज करना। मैनेजिंग यानी प्रबंधन करना, टाइम यानी समय, एफिशिएंटली यानी कुशलतापूर्वक। तो कुशलतापूर्वक समय का प्रबंधन करना, आज का पैराग्राफ इससे रिलेटेड है। टाइम मैनेजमेंट इज़ द कॉर्नर स्टोन ऑफ सक्सेस इन बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। यानी कि टाइम मैनेजमेंट जो होता है, समय प्रबंधन, ये क्या है? कॉर्नर स्टोन है। कॉर्नर स्टोन यानी आधारशिला है, ऑफ सक्सेस यानी सफलता का, इन बोथ यानी दोनों में, इन बोथ यानी दोनों में, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ यानी पर्सनल यानी व्यक्तिगत, एंड प्रोफेशनल लाइफ यानी पेशेवर जीवन में ये काफ़ी ज़्यादा क्या है, मतलब ये क्या है? कॉर्नर स्टोन है, आधारशिला है सक्सेस के लिए, व्यक्तिगत यानी पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल यानी पेशेवर जीवन में, दोनों के लिए क्या है? आधारशिला है। इन टूडेज फास्ट पेस्ड एंड कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, आज के तेज रफ्तार वाले दुनिया में, फास्ट पेस्ड यानी तेज रफ्तार वाली जो दुनिया है, एंड कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड यानी और जो प्रतिस्पर्धी दुनिया है, कंपटीशन चल रहा है हर एक फील्ड में, तो ऐसे दुनिया में लर्निंग टू मैनेज टाइम वाइजली इज़ नॉट जस्ट इम्पॉर्टेंट बट इम्पेरेटिव। यानी कि लर्निंग टू मैनेज टाइम, टाइम को मैनेज करना सीखना, वाइजली यानी बुद्धिमानी से, इज़ नॉट जस्ट इम्पॉर्टेंट, ये ना केवल महत्वपूर्ण है, बट इम्पेरेटिव, लेकिन ये अनिवार्य भी है। इट हेल्प्स इंडिविजुअल्स अचीव देयर गोल्स मोर एफिशिएंटली एंड रिड्यूसेस स्ट्रेस लेवल्स दैट अराइज फ्रॉम प्रोकास्टिनेशन एंड पुअर प्लानिंग। इट हेल्प्स इंडिविजुअल्स यानी ये व्यक्तियों को हेल्प करता है, व्यक्तियों को मदद करता है। अचीव देयर गोल्स यानी उनके गोल्स को अचीव करने में, उनके लक्ष्य को अचीव करने में, मोर एफिशिएंटली यानी और भी ज़्यादा कुशलतापूर्ण तरीके से, एंड रिड्यूसेस स्ट्रेस लेवल्स, और जो तनाव का स्तर है उसको क्या करता है? रिड्यूस करता है, कम करता है। दैट अराइज फ्रॉम प्रोकास्टिनेशन, जो कि अराइज होता है, आता है, उगता है, फ्रॉम प्रोकास्टिनेशन यानी टाल मटोल करने की आदत से, प्रोकास्टिनेशन से, एंड पुअर प्लानिंग, और जो खराब प्लानिंग होती है, खराब योजनाएं होते हैं, उसके कारण भी क्या होता है? स्ट्रेस लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो अगर हम टाइम को एफिशिएंटली, टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करेंगे तो क्या है, हमारा जो स्ट्रेस लेवल है वो क्या होगा? रिड्यूस होगा, और जो प्रोकास्टिनेशन की आदत है वो भी हट जाएगी। Effective time management involves setting clear priorities and allocating time accordingly। यानी कि इफ़ेक्टिव टाइम मैनेजमेंट जो एक प्रभावी तरीका है समय प्रबंधन का, इन्वॉल्व्स इसमें शामिल है, सेटिंग क्लियर प्रायोरिटाइज यानी प्रायोरिटीज़, इसमें एक क्लियर प्रायोरिटीज़ यानी जो हमारी प्राथमिकता है उनको अच्छे से सेट कर देना, एंड एलोकेटिंग टाइम अकॉर्डिंगली, और एलोकेट कर देना, आवंटित कर देना टाइम को, अकॉर्डिंगली यानी उसके अनुसार, जहाँ पे जिस चीज़ के लिए जितना टाइम की ज़रूरत है उसको उसके अनुसार एलोकेट कर देना। इसका मतलब यही है। One must learn to differentiate between urgent and important tasks. Often, people get caught up in doing things that are urgent but not necessarily important, which leads to inefficiency। इसका मतलब क्या है कि one must learn to differentiate between urgent and important task। one must यानी इंसान को सीखना चाहिए, मस्ट लर्न यानी इंसान को सीखना चाहिए, टू डिफ्रेंशिएट यानी अंतर करना, बिटवीन अर्जेंट यानी जो अर्जेंट है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसको हमको तत्काल ही करना है, एंड इम्पॉर्टेंट टास्क, और जो भी इम्पॉर्टेंट टास्क है, इन दोनों के बीच क्या करना चाहिए? डिफ्रेंशिएट करना सीखना चाहिए। ओके, यहाँ पर लिखा है वन मस्ट, यहाँ पे वन, ये वन किसके लिए डिफाइन किया गया है, किसके लिए बताया गया है? पीपल के लिए,
ह्यूमंस के लिए कि वन मस्ट लर्न टू डिफरेंशिएट बिटवीन अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट टास्क, यानी कि जो भी अर्जेंट और जो भी इम्पॉर्टेंट टास्क है उसके लिए हमें सीखना चाहिए डिफरेंशिएट करना। ऑफन, अक्सर, पीपल गेट कॉट अप इन डूइंग थिंग्स दैट आर अर्जेंट बट नॉट नेसेसरली इम्पॉर्टेंट। पीपल गेट कॉट अप यानी लोग फंस जाते हैं, कॉट अप यानी फंस जाते हैं। यहाँ पर कॉट अप ये क्या है, फ्रेजल वर्ब है, तो यहाँ पे लोग इससे मतलब क्या है कि फंस जाना, ठीक है। यहाँ लिखा है कि पीपल गेट कॉट अप इन डूइंग थिंग्स, यानी चीज़ों को करने में फंस जाते हैं, दैट आर अर्जेंट, जो कि अर्जेंट होता है, बट नॉट नेसेसरली इम्पॉर्टेंट, लेकिन वो कुछ बहुत ही ज़्यादा अत्यावश्यक नहीं होता है। विच लीड्स टू इनएफिशिएंसी, जो कि लीड करता है, जो कि बढ़ाता है अप्रभावशीलता को, इनएफिशिएंसी को बढ़ाता है। टू अवॉइड दिस, इसको नज़रअंदाज करने के लिए, अवॉइड करने के लिए, इससे बचने के लिए टूल्स सच एस टू डू लिस्ट, मतलब ऐसे उपकरण, टूल्स सच एस जैसे कि टू डू लिस्ट, प्लानर्स और डिजिटल कैलेंडर्स कैन बी एक्सट्रीमली यूजफुल। तो ऐसे जो टूल्स होते हैं, कैसे टूल्स, सच एस टू डू लिस्ट, जो कि टू डू लिस्ट है, इसमें प्लानर्स जिसमें हम अपने प्लान्स बना सकते हैं कि हमको क्या करना है। टू डू लिस्ट में भी ऐसा होता है कि जो हमारे इम्पॉर्टेंट टास्क हैं इसको हम लिख देते हैं कि हमको क्या करना है, आज क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ें उसको करना है। और डिजिटल कैलेंडर, और हमारे फ़ोन में ही कैलेंडर्स होते हैं, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैन बी एक्सट्रीमली यूज़फुल, ये बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक ही यूज़फुल होंगे, ठीक है। दीज टूल्स हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग task and ensuring nothing is forgotten और left to the last minute। ये जो ऐसे टूल्स हैं, उपकरण हैं, हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग, यानी ये हेल्प करते हैं संगठित करने में, ऑर्गेनाइज करने में टास्क को, योजनाओं को, एंड इंश्योरिंग, और सुनिश्चित करते हैं नथिंग इज़ फॉरगटन, यानी कि कुछ भी भूला हुआ नहीं है। नथिंग इज़ फॉरगटन यानी कुछ भी भूला गया नहीं है, और लेफ्ट टू द लास्ट मिनट, यानी कि अंत समय में कुछ भी ना तो भूला गया है ना तो कुछ छूटा हुआ है। ऐसी टूल्स क्या करते हैं, मदद करते हैं ऐसी चीज़ों के लिए। अनदर की आस्पेक्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट इज़ अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शन, जो कि एक दूसरा की आस्पेक्ट है, दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है ऑफ टाइम मैनेजमेंट यानी कि समय प्रबंधन का, इज़ अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शन। वो क्या है, ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से बचाव करना, डिस्ट्रैक्शन से बचना, उसे अवॉइड करना। इन द डिजिटल एज, ये जो आज का डिजिटल एज है, तकनीक वाली दुनिया है, उस युग में डिस्ट्रैक्शंस आर एवरीवेयर, ये जो ध्यान भटकाने वाली चीज़ें हैं, डिस्ट्रैक्शंस कहाँ हैं, हर जगह है, एवरीवेयर है। फ्रॉम सोशल मीडिया नोटिफिकेशन टू इरेलीवेंट ईमेल्स, जैसे कहाँ से, फ्रॉम सोशल मीडिया, जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के नोटिफिकेशंस से लेके टू इरिलेवेंट ईमेल्स, जो अब अप्रासंगिक ईमेल्स हैं, जो यूज़फुल नहीं हैं, ऐसे ईमेल्स, ये सब क्या है, ये सब डिस्ट्रैक्शंस के ही टाइप्स हैं। इन सब से काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस होता है। अगर आपके फ़ोन में नोटिफिकेशंस ऑन है तो आप कुछ काम कर रहे हैं और आपके फ़ोन में एक टोन बजती है, रिंग टोन बजती है, नोटिफिकेशन आता है, तो आप तुरंत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ये इसी के बारे में बात कर रहा है। टू स्टे फोकस्ड वन नीड्स टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट दैट सपोर्ट, यानी टू स्टे फोकस्ड रहने के लिए, ध्यान एकाग्र करने के लिए, वन नीड्स टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट, यानी कि लोगों को, वन यहाँ किसके लिए बताया गया है, ह्यूमंस के लिए ही बताया गया है कि वन नीड्स टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट, कि लोगों को ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए, ऐसा पर्यावरण क्रिएट करने की आवश्यकता है, दैट सपोर्ट्स, जो कि सपोर्ट करता है, समर्थन देता है कंसंट्रेशन को, यानी जो कि एकाग्र होने को क्या करता है, सपोर्ट करता है। दिस कुड मीन टर्निंग ऑफ नोटिफिकेशन, जिसका मतलब ये हो सकता है कि टर्निंग ऑफ नोटिफिकेशंस, अपने फ़ोन के नोटिफिकेशंस को आप ऑफ कर दें। यूजिंग वेबसाइट ब्लॉकर्स, ऐसे मतलब कि यूजिंग वेबसाइट ब्लॉकर्स, वेबसाइट को ब्लॉक करने वाले
चीज़ों को यूज़ करें, मतलब वेबसाइट को ब्लॉक कर सकते हैं, तो आप उस चीज़ को ईजिली नहीं ओपन कर सकते, पूरे दिन ओपन नहीं कर सकते। ऐसे ऐप्स आते हैं कि आप सेलेक्ट कर देंगे कि ये वाले ऐप हमको इतने घंटे के बाद हमको नहीं चलाने हैं, तो वो ऐप उसको लॉक करके रख देगा उतने ऐप को जिसको आप सेलेक्ट करेंगे, तो फिर आप दिन भर उस ऐप का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये उसी की बात कर रहा है कि वेबसाइट ब्लॉकर्स का भी आप यूज़ कर सकते हैं। और सेटिंग स्पेसिफिक आवर्स फॉर चेकिंग ईमेल्स, और सेट करना, निर्धारित कर देना स्पेसिफिक आवर्स यानी कुछ विशेष घंटों का, फॉर चेकिंग ईमेल्स की ईमेल्स को आपको इतने ही वक्त इतने ही घंटे चेक करने हैं बस। डेवलपिंग द डिसिप्लिन टू स्टिक टू अ शेड्यूल इज एसेंशियल, यानी डेवलपिंग द डिसिप्लिन, अनुशासन को डेवलप करना, अनुशासन को अपने हैबिट्स में लाना, टू स्टिक यानी बने रहने के लिए, स्टिक रहने के लिए, टू अ शेड्यूल आपने जो भी शेड्यूल बनाया है, इज एसेंशियल ये काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल है, महत्वपूर्ण है, अत्यावश्यक है। मोर ओवर इसके अतिरिक्त डेलीगेशन यानी कार्य सौंपना, इज़ अ वैल्यूएबल स्ट्रेटजी इन मैनेजिंग टाइम इफेक्टिवली, यानी डेलीगेशन क्या होता है, कार्य को सौंपना, इज़ वैल्यूएबल स्ट्रेटजी, ये क्या है, एक बहुत ही कीमती स्ट्रेटजी है, रणनीति है, इन मैनेजिंग टाइम यानी समय के प्रबंधन में, एफिशिएंटली यानी कुशलतापूर्वक हम समय को मैनेज कर सकते हैं, समय प्रबंधन कर सकते हैं। कैसे, डेलीगेशन के थ्रू, कार्य सौंप के, कि सारे काम का बोझ हम अपने ऊपर ना लेके हम सबके लिए काम जो है वो हम क्या कर दें, डिसाइड कर दें, सबको काम दे दें कितना इतना काम आपको करना है। When one tries to do everything on their own, they risk burnout and inefficiency। देखिए वही चीज़ है यहाँ पे कि when one tries, अगर कोई भी व्यक्ति ट्राई करता है, कोशिश करता है, to do everything यानी कुछ भी करने के लिए, to do everything यानी सारा कुछ करने के लिए, on their own यानी खुद से ही, they risk burnout तो उससे क्या है, खतरा है थकावट का और मानसिक थकान का। बर्नआउट यानी क्या होता है, थक जाना, थकावट, टायर्डनेस, ठीक है। एंड इनएफिशिएंसी तो उससे ये भी खतरा है कि एक तो आप बर्नआउट हो जाएंगे और दूसरा इनएफिशिएंसी, और दूसरा क्या है, अप्रभावशीलता भी आ सकती है, यानी आपके कार्य में एफिशिएंसी नहीं आएगी, ठीक है। डेलीगेटिंग टास्क टू अदर्स नॉट ओनली फ्रीज अप टाइम बट ऑल्सो बिल्ड्स ट्रस्ट एंड टीम वर्क इन प्रोफेशनल सेटिंग्स, यानी कि डेलीगेटिंग टास्क होता है, यानी कि हमको जो कार्य सौंपना होता है, जो ऐसे टास्क होते हैं, टू अदर्स यानी दूसरों के लिए, नॉट ओनली फ्रीज अप टाइम्स, ये ना तो केवल आपको आपके समय को बचाता है, आपको समय से फ्री कर देता है, बट लेकिन ऑल्सो बिल्ड्स ट्रस्ट, ये एक विश्वास को भी बनाता है, विश्वास को, भरोसा को भी बिल्ड करता है, डेवलप करता है। एंड टीम वर्क इन प्रोफेशनल सेटिंग्स, और टीम वर्क क्या होता है, यही कि आप सारे काम अकेले ना करके लोगों को क्या कर दो, डेलीगेट कर दो, बांट दो, तो आपकी जो पूरी टीम है वो काम को, वर्क को करेगी, उसी को बोलते हैं टीम वर्क, एक साथ काम को मिलकर करना। तो उससे क्या होता है, बर्नआउट नहीं होता है इंसान, और आपका काम भी टाइम से हो जाता है, और काम में एफिशिएंसी भी रहती है। However, हालांकि one must ensure that the tasks are delegated to capable individuals, यानी कि हालांकि ये इंश्योर कर लेना चाहिए, लोगों को इंश्योर कर लेना चाहिए, यानी सुनिश्चित कर लेना चाहिए, द टास्क आर डेलीगेटेड टू कैपेबल इंडिविजुअल्स, कि आप जो भी टास्क हैं आपके, वो डेलीगेट कर रहे हैं टू द कैपेबल इंडिविजुअल्स, यानी कि जो सामर्थ है, जो योग्य है, ऐसे इंडिविजुअल्स को, ऐसे लोगों को आप डेलीगेट कर रहे हैं अपने काम को। टू अवॉइड मिसमैनेजमेंट, यानी कि कुप्रबंधन के बचाव के लिए आप अपने काम को एक कैपेबल पर्सन को दे रहे हैं, कैपेबल इंडिविजुअल्स को सौंप रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मिसमैनेजमेंट है, इसका मतलब क्या होता है, कुप्रबंधन। अ सिग्निफिकेंट बैरियर टू इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट इज द लैक ऑफ गोल सेटिंग, जो एक महत्वपूर्ण अवरोध है टू टाइम मैनेजमेंट यानी समय प्रबंधन के लिए,
एक प्रभावी समय प्रबंधन के लिए इज़ द लैक ऑफ गोल सेटिंग। वो क्या है? गोल सेटिंग में कमी, लक्ष्य निर्धारण में कमी। विदाउट क्लियर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल, यानी बिना स्पष्ट किए शॉर्ट टर्म यानी लघुकालिक एंड लॉन्ग टर्म यानी दीर्घकालिक लक्ष्य को बिना निर्धारित किए, बिना स्पष्ट किए, वन कैन ईजिली लॉस डायरेक्शन, मतलब कि कोई भी वन कैन ईजिली लॉस डायरेक्शन, वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है जो अपने डायरेक्शन से भटक सकता है। एंड वेस्ट टाइम, और समय को बर्बाद कर सकता है ऑन अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़, यानी कि अनउत्पादकता वाली गतिविधियों में वो अपना समय बर्बाद कर सकता है। सेटिंग स्मार्ट गोल्स, निर्धारित करना स्मार्ट गोल्स को, यानी स्मार्ट लक्ष्य को, जिसमें क्या है? स्पेसिफिक यानी विशिष्टता, कि आप क्या विशेष गोल को आपने क्लियर किया, निर्धारित किया है। मेजरेबल यानी कि आप मेज़र कर सकें। अचीवेबल यानी कि आपके हासिल करने योग्य हो, अचीव करने योग्य हो, आप उसे क्लियर कर पाएँ। रिलेवेंट यानी प्रासंगिक। एंड टाइम बाउंड, और टाइम बाउंडेशन भी होनी चाहिए। प्रोवाइड्स आ रोड मैप टू सक्सेस, ये रोड मैप प्रोवाइड करती हैं, प्रदान करती हैं टू सक्सेस यानी सफलता के लिए। एंड एंश्योर्स दैट, और सुनिश्चित करती हैं एफर्ट्स आर अलाइंड विथ ऑब्जेक्टिव, क्या सुनिश्चित करती हैं कि एफर्ट्स, प्रयास अलाइंड हैं, जुड़े हुए हैं विथ ऑब्जेक्टिव्स यानी उद्देश्य से। रेगुलर इवैल्यूएशन यानी कि नियमित मूल्यांकन करना। रेगुलर इवैल्यूएशन ऑफ प्रोग्रेस यानी प्रगति का नियमित मूल्यांकन करना। हेल्प्स इन स्टेइंग ऑन ट्रैक, ये मदद करता है स्टेइंग यानी रुकने में, ऑन ट्रैक यानी रास्ते में। एंड मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट, और जो भी महत्वपूर्ण एडजस्टमेंट है उसको क्या करता है? बनाता है। टेकिंग ब्रेक्स इज़ ऑल्सो क्रूशियल, ब्रेक लेना इज़ ऑल्सो क्रूशियल, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यानी कि काम के बीच में थोड़ा सा रुक के रेस्ट लेना, ब्रेक लेना, ये भी क्रूशियल है, महत्वपूर्ण है। थ्रू ऑफन ओवरलुक्ड, यानी कि अक्सर ज़्यादा ही किसी चीज़ को ओवरलुक कर देना, ज़्यादा ही ध्यान दे देना कि उसमें आप रेस्ट ही ना ले रहे हों, ओवरडू कर रहे हैं, मतलब चीज़ों को एक्स्ट्रा किए ही जा रहे हैं, इसके बीच आपको ब्रेक लेना भी इम्पॉर्टेंट है। कॉन्टीन्यूस वर्क विदाउट ब्रेक्स कैन लीड टू मेंटल एंड फिजिकल फैटिग, यानी कि कॉन्टीन्यूस वर्क यानी लगातार कार्य करना, विदाउट ब्रेक्स यानी बिना रुके हुए, कैन लीड टू मेंटल एंड फिजिकल फैटिग, ये बढ़ा सकता है मेंटल यानी मानसिक थकावट को, फैटिग को, एंड फिजिकल यानी शारीरिक थकावट को। रिड्यूसिंग ओवरऑल प्रोडक्टिविटी, और ये क्या कर सकता है? रिड्यूस कर सकता है, कम कर सकता है ओवरऑल यानी संपूर्ण प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता को। टेक्निक्स सच एस पोमोडोरो, यानी ऐसे तकनीकें सच एस पोमोडोरो, जैसे कि पोमोडोरो टेक्निक्स वेयर वन वर्क्स फॉर 25 मिनट्स एंड टेक a 5-minute ब्रेक्स कैन एनहेंस फोकस एंड प्रिवेंट बर्न आउट, यानी कि वेयर वन वर्क्स यानी वहाँ कोई भी कार्य करता है फॉर 25 मिनट्स, यानी पीपल उसमें 25 मिनट के लिए कार्य करते हैं, एंड टेक a 5-minute ब्रेक, और 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। कैन एनहेंस फोकस, ये फोकस को बढ़ाता है, एंड प्रिवेंट बर्नआउट, और मानसिक थकान से बचाता है। मैनेजिंग टाइम इज़ नॉट जस्ट अबाउट वर्किंग मोर बट वर्किंग स्मार्टर, यानी कि मैनेजिंग टाइम इज़ नॉट जस्ट अबाउट वर्किंग मोर, समय प्रबंधन का मतलब ये नहीं है कि आप काम को ज़्यादा करें, वर्किंग मोर बट वर्किंग स्मार्टर, इसका मतलब ये है कि आप काम को स्मार्ट तरीके से करें। ओके, इन कंक्लूज़न, निष्कर्ष में हमने अभी तक क्या पढ़ा, अंत में हम उसके बारे में बात करेंगे कि मैनेजिंग टाइम इफेक्टिवली इज़ अ स्किल दैट रिक्वायर्स कॉन्शियस एफर्ट्स एंड प्रैक्टिस। मैनेजिंग टाइम इफेक्टिवली यानी समय का प्रबंधन करना, इफेक्टिवली यानी कुशलतापूर्ण तरीके से, इज़ अ स्किल, ये एक कौशल है, दैट रिक्वायर्स जिसमें ज़रूरत होती है, कॉन्शियस एफर्ट्स यानी एक सजग प्रयास की,
एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस यानी सजग प्रयास की और अभ्यास की। एफर्ट्स एंड प्रैक्टिसेस। एफर्ट्स यानी प्रयास, प्रैक्टिसेस यानी अभ्यास। इट डिमांड्स प्लानिंग, इसमें डिमांड होती है, इसमें मांग होती है प्लानिंग की, योजनाओं की, डिसिप्लिन अनुशासन की, एंड द विलिंगनेस टू अडेप्ट और इच्छा होनी चाहिए अनुकूलन की, अनुकूल होने की, विलिंगनेस। बाय मास्टरिंग द स्किल इंडिविजुअल्स कैन एनहेंस प्रोडक्टिविटी, यानी अपने कौशल पे, स्किल पर मास्टरी हासिल कर लेना इंडिविजुअल्स कैन एनहेंस प्रोडक्टिविटी, कोई भी इंडिविजुअल्स, कोई भी व्यक्ति एनहेंस कर सकता है प्रोडक्टिविटी को, उत्पादकता को, रिड्यूस स्ट्रेस, तनाव को कम कर सकता है, एंड क्रिएट अ मोर बैलेंस्ड एंड फुलफिलिंग लाइफ, और बना सकता है, क्रिएट कर सकता है मोर बैलेंस्ड, ज़्यादा ही संतुलित, और फुलफिलिंग लाइफ यानी संपूर्ण, जिसमें सब कुछ फुलफिल हो, आपकी सारी नीड्स कंप्लीटेड हो, ऐसे जीवन को फुलफिलिंग लाइफ बोलेंगे। एज द फेमस सेइंग गोज, यानी एज द फेमस सेइंग यानी कोई प्रसिद्ध व्यक्ति ने कुछ कहा है, सेइंग यानी कुछ कहावत कही है, कुछ लाइन्स बोली है। टाइम इज़ वॉट वी वॉन्ट मोस्ट, टाइम क्या है, वी वॉन्ट मोस्ट, समय क्या है जिसे हम सबसे ज़्यादा चाहते हैं, बट लेकिन वॉट वी यूज़ वर्स्ट, लेकिन जिसे हम सबसे बुरी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। देखिए क्या लाइन है कि टाइम इज़ वॉट, समय वो है, वी वॉन्ट मोस्ट, जिसे हम सबसे ज़्यादा चाहते हैं, जिसकी हमारी सबसे ज़्यादा मांग होती है, किसकी, समय की, वक्त की, बट लेकिन वॉट वी यूज़ वर्स्ट, लेकिन हमें ये मिलता भी है तो इसको हम सबसे ज़्यादा बुरी तरह से यूज़ करते हैं। ठीक है, देयरफॉर हालांकि द वाइज यूज ऑफ टाइम कैन बी द की टू अनलॉकिंग वंस पोटेंशियल एंड अचीविंग लॉन्ग टर्म सक्सेस। यहाँ पे क्या लिखा है कि द वाइज यूज़ यानी एक जो बुद्धिमानी तरीके से यूज़ करना समय का, कैन बी द की टू अनलॉकिंग वंस पोटेंशियल, ये क्या है, अनलॉक कर देना, ओपन कर देना, वंस पोटेंशियल यानी अपनी क्षमताओं का, पोटेंशियल यानी क्षमता, एंड अचीविंग और हासिल करना, प्राप्त करना, लॉन्ग टर्म सक्सेस यानी दीर्घकालिक सफलता को हासिल कर लेना, यही क्या है, समय का सही उपयोग है। अब हम एक बार वर्ड मीनिंग देखते हैं। ठीक है, पहला वर्ड है कॉर्नर स्टोन, सबसे पहली वर्ड मीनिंग ही थी कॉर्नर स्टोन, जिसका मतलब है आधारशिला। ठीक है, तो इसका ये एक्सप्लेनेशन है, अ बेसिक फाउंडेशन और मेन सपोर्ट। क्या है आधारशिला का मतलब कि बेसिक फाउंडेशन, जो नींव होती है, और मेन सपोर्ट। इसका सिनोनिम्स क्या है, बेस, फाउंडेशन, पिलर। एंटोनिम क्या है, सिनोनिम क्या होता है, सेम वर्ड, सिमिलर जो उसका वर्ड होता है। एंटोनिम क्या है, ऑपोजिट क्या है, रिजल्ट, आउटकम, एंड। ठीक है, नेक्स्ट इज इम्पेरेटिव यानी होता है अनिवार्य, इसका मतलब क्या है, अनिवार्य। एक्सप्लेनेशन क्या है, अब्सोल्युटली नेसेसरी और रिक्वायर्ड, यानी कि कंप्लीटली इसकी ज़रूरत है, नेसेसरी है और रिक्वायर्ड है। सिनोनिम्स क्या है, एसेंशियल, क्रूशियल, वाइटल। एंटोनिम ऑप्शनल, अनइम्पॉर्टेंट, अवॉइडेबल। अगला वर्ड है प्रोकास्टिनेशन, इसमें इसकी हिंदी मीनिंग क्या है, टाल मटोल करने की आदत। एक्सप्लेनेशन इसका क्या है, डिले इन डूइंग टास्क, यानी कि देरी करना जो भी टास्क है उसको करने में। सिनोनिम क्या है, पोस्टपोनमेंट, डिले, हेजिटेशन। एंटोनिम प्रॉम्प्टनेस, पंक्चुअलिटी, एक्शन, ये क्या है, एंटोनिम है। अगला वर्ड हमारा क्या है, अगला वर्ड है प्रायोरिटीज़, यानी कि प्राथमिकताएं। इसका मतलब क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क, प्राथमिकताएं क्या है, प्रायोरिटीज़ क्या है, कि जो भी टास्क है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क है, उसको हम प्रायोरिटीज़ कहते हैं। और सिनोनिम्स क्या है, इम्पॉर्टेंस, प्रेफरेंसेस, फोकस। इम्पॉर्टेंस, प्रेफरेंसेस और फोकस। इसका एंटोनिम भी है नेग्लेक्ट, इंडिफरेंस, डिले। अगला वर्ड है एलोकेट, यानी आवंटित कर देना।
explanation to assign or divide resources. synonym distribute, assign, allot. distribute यानी बांटना, assign यानी भी वही होता है, allot यानी भी सेम वर्ड मीनिंग होती है. एंटोनिम क्या है? कीप, withhold यानी पकड़ के रखना, deny यानी इनकार कर देना. अगला वर्ड है डिफ्रेंशिएट. डिफ्रेंशिएट यानी अंतर करना. एक्सप्लेनेशन टू फाइंड द डिफरेंस. सिनोनिम डिस्टिंग्विश, सेपरेट, आइडेंटिफाई. एंटोनिम मिक्स, कंफ्यूज, यूनाइट. अगला वर्ड है इनएफिशिएंसी. हिंदी मीनिंग अप्रभावशीलता. एक्सप्लेनेशन इसका क्या है? लैक ऑफ इफेक्टिवनेस. सिनोनिम इनकॉम्पिटेंस, फेलियर, वीकनेस. एंटोनिम एफिशिएंसी, सक्सेस, स्किल. नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइज. ऑर्गेनाइज यानी संगठित करना. एक्सप्लेनेशन अरेंज इन ऑर्डर. सिनोनिम अरेंज, प्लान, स्ट्रक्चर. एंटोनिम क्या होगा? मिस अप, डिसऑर्गेनाइज, स्कैटर. अगला वर्ड है डिस्ट्रैक्शन. डिस्ट्रैक्शन यानी ध्यान भटकाने वाली चीज़ें. एक्सप्लेनेशन क्या होगा? थिंग्स दैट डिस्टर्ब फोकस यानी ऐसी चीज़ें जो आपके फोकस को, आपके एकाग्रता को डिस्टर्ब कर देती हैं, विकृत कर देती हैं. सिनोनिम क्या है? इंटरप्शन, डाइवर्जन, नॉइज. एंटोनिम फोकस, अटेंशन, कंसंट्रेशन. अगला वर्ड है डिसिप्लिन यानी अनुशासन. डिसिप्लिन यानी अनुशासन. इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा? सेल्फ कंट्रोल और एंड ऑर्डर. सिनोनिम ओबेडियंस, कंट्रोल, ऑर्डर. एंटोनिम केओस, इनडिसिप्लिन, फ्रीडम. अगला वर्ड है डेलीगेशन यानी कार्य सौंपना. एक्सप्लेनेशन क्या होगा? गिविंग वर्क टू अदर. सिनोनिम असाइनमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसफ़र. एंटोनिम्स रिटेंशन, सेल्फ डूइंग, होल्डिंग. रिटेंशन यानी क्या होता है? बनाए रखना. सेल्फ डूइंग यानी स्वयं से करना, ठीक है. होल्डिंग यानी पकड़ के रखना. नेक्स्ट इज बर्नआउट यानी थकान, थकावट. थकावट और मानसिक थकान. एक्सट्रीम टायर्डनेस और स्ट्रेस. एक्सप्लेनेशन क्या है इसका? कि एक्सट्रीम टायर्डनेस और स्ट्रेस. सिनोनिम फैटिग, एग्जॉशन, वीकनेस. एंटोनिम एनर्जी, स्ट्रेंथ, रिकवरी. हमारा अगला वर्ड है मिसमैनेजमेंट. मिसमैनेजमेंट यानी कुप्रबंधन. एक्सप्लेनेशन पुअर और रॉन्ग मैनेजमेंट. सिनोनिम डिसऑर्डर, मिसहैंडलिंग, फेलियर. एंटोनिम गुड मैनेजमेंट, ऑर्डर, कंट्रोल. अगला वर्ड है इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन. एक्सप्लेनेशन क्या होगा इवैल्यूएशन का? प्रोसेस ऑफ जजिंग और चेकिंग. सिनोनिम असेसमेंट, रिव्यू, एनालिसिस. एंटोनिम क्या होगा? इग्नोरेंस, नेग्लेक्ट, गेस. इग्नोरेंस, नेग्लेक्ट, गेस. अगला वर्ड है फैटिग यानी थकावट. शायद ये हो चुका है पीछे, लेकिन हम फिर से पढ़ेंगे. फैटिग यानी थकावट. फिजिकल और मेंटल टायर्डनेस. सिनोनिम टायर्डनेस, एग्जॉशन, वियरीनेस. वियरीनेस यानी भी क्या होता है? थकान. एंटोनिम यानी एनर्जी, फ्रेशनेस, स्ट्रेंथ. हमारा अगला वर्ड है प्रोडक्टिविटी. ओके, तो हम देखते हैं उत्पादकता. इसकी हिंदी मीनिंग है प्रोडक्टिविटी की. एक्सप्लेनेशन क्या है? एबिलिटी टू प्रोड्यूस मोर. सिनोनिम एफिशिएंसी, आउटपुट, परफॉर्मेंस. एंटोनिम लेजीनेस, इनएफिशिएंसी, आइडलनेस. अगला वर्ड क्या होगा? अडेप्ट यानी कि अनुकूल होना. एक्सप्लेनेशन एडजस्ट टू न्यू कंडीशन यानी कोई भी कंडीशन है, कैसी भी परिस्थिति है, उसमें एडजस्ट कर लेना, उसी को हम बोलते हैं अडेप्ट. कि हम उसको जैसा भी माहौल है उसको हम अपना लिए हैं, उसमें कुछ हम ताम झाम नहीं बता रहे हैं, उसको जैसा है जो भी है उसको हम उसको उसी तरह स्वीकार कर लिए. सिनोनिम एडजस्ट, फिट, मॉडिफाई. एंटोनिम रेजिस्ट, रिफ्यूज, रिजेक्ट.